नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस नई वीडियो में। तो फाइनली दोस्तों बिहार सरकार के द्वारा अभी एक नई अपडेट जारी कर दिया गया है। यानी कि आपको बता दें आज ही की डेट में यानी कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की अध्यक्षता में कैबिनेट का बैठक हुआ है, जिसमें 31 एजेंडा पर स्वीकृति भी मिल चुकी है, जिसमें बहुत सारे एजेंडा अलग अलग प्रकार के हैं। उसी में यानी कि बहुत से एजेंडा है जो कि वैकेंसी को लेकर है, जिसमें ड्राइवर का भी पोस्ट रखा गया है, अलग अलग प्रकार के यानी कि चौकीदार का भी पोस्ट रखा गया है। तो दोस्तों तमाम जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, कितना पोस्ट इसमें रखा गया है और भी बहुत सारी जो वैकेंसी को लेकर स्वीकृति मिली है उसके बारे में भी बताएंगे। तो वीडियो में आप एंड तक बने रहेगा। अगर आप बिहार से हैं तो कहीं ना कहीं आपको ये वीडियो एंड तक देखना चाहिए, क्योंकि इस बार जो स्वीकृति मिला है बहुत सारे वैकेंसियों को लेकर भी स्वीकृति मिला है। तो अगर आप भी मैट्रिक इंटर स्नातक पास हैं यानी कि अलग अलग एलिजिबिलिटी के लिए अलग अलग पोस्ट इसमें शामिल किया है, जो आपको एलिजिबल लगे उसके लिए आप आवेदन कर पाएंगे। हालांकि अभी स्वीकृति मिला है, लेकिन इसको लेकर ऑफिशियल नोटिफिकेशन बहुत जल्द जारी किए जाएंगे। तो चलिए आज को इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी बताते हैं कि कौन कौन से पोस्ट शामिल किया है। साथ साथ आपको बता दें हाल ही में यानी कि खेल विभाग को भी गठित किया गया था, तो खेल विभाग के अंतर्गत भी वैकेंसी को लेकर स्वीकृति किया गया है। तो तमाम जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो फाइनली दोस्तों आज के डेट में जो कि मंत्रिपरिषद का जो बैठक हुआ है, जिसमें यानी कि 31 एजेंडों पर स्वीकृति मिली है, जिसमें बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी भी उपस्थित है। जो कि देख सकते हैं आपके डिस्प्ले पर जो दिखलाई दे रहा है एजेंडा, जो कि 31 प्रकार के यानी कि अलग अलग प्रकार के एजेंडा भी शामिल है, जिसमें बहुत सारी जो एजेंडा है यानी कि वैकेंसी को लेकर, जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा, जो कि आप यहाँ से देख पा रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे पहला जो एजेंडा है, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं बिहार सरकार कृषि विभाग के अंतर्गत जो एजेंडा है, जिसमें बोला गया है कि वित्तीय वर्ष 24-25 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत यानी कि डीपीआर बेस स्कीम यानी कि अंतर्गत रवि में दलहन प्रोत्साहन योजना हेतु कुल इतना पैसा यानी कि 40,86,81,600 रुपया के यानी केंद्रीय के अंतर्गत जो बोला गया 14,97,48,880 रुपया के राज्यवंश के अंतर्गत इतना दिया गया 9,98,85,920 रुपया के उपयोग के राज्य की योजना के अंतर्गत टॉपअप यानी कि 15,91,16,800 रुपये की निकासी में व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसका उद्देश्य जो है राज्य में चना एवं मटर के उत्पादों को बढ़ावा देना है, ताकि बाजार की मांग के अनुसार चना एवं मटर उपलब्ध हो जाए और किसानों को अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके। इससे किसानों को आमदनी में वृद्धि हो सकेगी। दोस्तों इसको लेकर जो अभी फिलहाल जो अपडेट है इतना ही बताया गया, लेकिन इसको लेकर कल के डेट में कि ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी कर पूरे विस्तार से बता दिया जाएगा कि इस योजना के अंतर्गत किस तरीके से आवेदन लिए जाएंगे, किस तरीके से लाभ दिए जाएंगे। फिलहाल अभी नहीं बताया गया कि इतना पैसा मतलब जारी हुआ है राज्य सरकार के द्वारा, जो कि इसमें बोला गया है, जिसमें उद्देश्य भी बता दिया गया है कि चना और मटर के उत्पादों को बढ़ावा देना है। इसमें ये स्वीकृति मिली गई है। अब दूसरे स्वीकृति की बात करते हैं दोस्तों, बहुत सारे स्वीकृति जो है अनेक अलग अलग प्रकार से, जो कि हम आपको जो मेन स्वीकृति है वही आपको बताएंगे, ताकि आपके भी अगर आप चाहते हैं ये फुल नोटिफिकेशन लेना तो हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अब अगला जो स्वीकृति दिया गया है दोस्तों, ये चौथे नंबर स्वीकृति दिया गया है, जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं खेल विभाग के अंतर्गत है, जिसमें हम आपको थोड़ा सा डिटेल्स में बात करें तो मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग बिहार पटना के अधिसूचना संख्या यानी 37 दिनांक 9 जनवरी 2024 द्वारा भारत संविधान के अनुच्छेद 166 के खंड 3 में राज्य प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल द्वारा बिहार कार्यपालक नियमावली यानी कि 1979 समय पर यथा संशोधित का प्रथम अनुसूची के क्रमांक 44 के बाद इधर एक नया क्रमांक जोड़ा गया है, जिसमें 45 होगा, जो कि खेल विभाग जोड़कर नया खेल विभाग को गठन किया गया था। यानी कि 2024 में यानी कि जनवरी महीने में एक नया विभाग बना, जिसको खेल विभाग बोला जाता है, यानी खेल विभाग का गठन किया गया है। अब खेल विभाग में यानी कि नए पदों के सृजन हेतु राज्य के प्रतिभावान खिलाड़ियों का चयन प्रारंभिक स्तर से किया जाना है और कम उम्र वाले खिलाड़ियों को प्रारंभिक खेल के गतिविधियों से सम्मिलित किए जाने से संबंधित कार्यक्रम का आयोजन किया जा सके, जिससे राज्य के खेल का वातावरण एवं तैयार किया जा सके तथा राज्य में राष्ट्रीय स्तर एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को तैयार करने का मदद हो सके, जिसमें यानी कि वैकेंसी यानी कि 466 पदों पर सृजन किया गया यानी कि वैकेंसी को लेकर, जिसमें बोला गया है कि खेल विभाग बिहार पटना के आवंटित कार्यों को संपादन एवं सुगम संचालन हेतु छात्र एवं युवा कल्याण निदेशालय के क्षेत्रीय कार्यालयों में पूर्व से सृजित पदों के खेल विभाग बिहार पटना में समाहित करते हुए
खेल विभाग के जिला क्षेत्रीय स्तर पर विभिन्न कोटि के यानी कि 466 पदों पर लेकर इसको लेकर स्वीकृति आया। यानी कि इसमें जो भी स्वीकृति जो दिया गया दोस्तों, खेल विभाग के अंतर्गत फुल नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें पूरी जानकारी बता दिया जाएगा कि इसको लेकर आवेदन कैसे लिए जाएंगे, कौन कौन से पोस्ट पे वैकेंसी निकली है, क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगा गया, उसमें बता दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी ये स्वीकृति मान लीजिए कि आपको 466 पदों पर स्वीकृति मिली है खेल विभाग के अंतर्गत वैकेंसी को लेकर, तो ये स्वीकृति दिया गया। हम नेक्स्ट सिक्योरिटी की बात करें दोस्तों, अलग अलग प्रकार के इसमें तो सिक्योरिटी दिया गया है, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। अगला जो सिक्योरिटी है जिसके बारे में हम आपको बता दें, जो कि देख सकते हैं यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जो कि अगला सिक्योरिटी है, जो कि यहाँ पे सिक्योरिटी देख लिया। अब अगला सिक्योरिटी जो है, जो कि 18 नंबर सिक्योरिटी है, जो कि लघु जल संसाधन विभाग के अंतर्गत सिक्योरिटी आया है, जिसमें बोला गया है कि राज्य मंत्रिपरिषद द्वारा लघु एवं जल संसाधन विभाग बिहार पटना के अंतर्गत मुख्यालय हेतु वाहन चालक के 3 और अतिरिक्त पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की गई है। यानी कि 3 पदों पर वाहन चालक के अंतर्गत यानी स्वीकृति निकली है, जो कि सृजन पर रुपये का जो खर्च आएगा देख सकते हैं यहाँ पे 12,75,408 रुपया वार्षिक व्यापार के अंकित किया गया। यानी कि लघु एवं जल संसाधन विभाग के अंतर्गत यानी 3 पोस्ट पे स्वीकृति मिला है, जो कि वाहन यानी कि आप ड्राइवर बोल सकते हैं इसको लेकर। तो इसको लेकर भी फुल नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें बता दिया जाएगा कि कौन कौन सा कैटेगरी के क्या इसको लेकर एलिजिबिलिटी मांगा गया, तो उसमें हम आपको वीडियो बनाकर जानकारी देंगे। फिलहाल आप इतना समझिए कि लघु जल संसाधन विभाग के अंतर्गत यानी कि 3 पदों पे यानी ड्राइवर को लेकर स्वीकृति मिला है, तो ये जानकारी होगा। अगला जो स्वीकृति है 19 नंबर स्वीकृति है, जिसमें बोला गया है लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अंतर्गत, जो कि आपको पता होगा PhD जिसे बोलते हैं, इसी के अंतर्गत यानी कि जो भी नल जल योजना का भी कार्यभार दिया गया है बिहार सरकार के द्वारा कि आप ही को करना है, तो ये तो बात की बात है। लेकिन फिलहाल अभी जो पद की स्वीकृति किस तरीके से मिला है, जो कि देख सकते हैं लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अंतर्गत पूर्व से यानी पहले से स्वीकृति कीमैन सह चौकीदार का कुल 628 पदों तथा खलासी का कुल 822 पदों को विभाग अंतर्गत वर्तमान में क्रियाशील यानी कि सभी 49 कार्य प्रमंडल में और सैनिक में आवश्यकता अनुसार पुनः गठित करने में उक्त पदों पर दायित्व निर्धारण कराने की स्वीकृति दी गई है। यानी कि जो भी इसमें बोला गया यानी कि पहले से यानी कि पूर्व से स्वीकृति जो हुआ था यानी कि कीमैन सह चौकीदार का कुल 628 और खलासी का 822 पदों को लेकर इसमें वैकेंसी कराने को लेकर मतलब स्वीकृति दिया गया है लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग अंतर्गत। इसको लेकर भी फुल नोटिफिकेशन आएगा तो हम आपको वीडियो बना देंगे कि किस तरीके से इसमें वैकेंसी होगी, जो कि आप यहाँ समझ सकते हैं 2 पद इसमें दिया गया है, कौन कौन कीमैन सह चौकीदार और खलासी का पद दिया गया है, तो ये एक स्वीकृति हो गया। अगला जो स्वीकृति हुआ यानी कि 20 नंबर स्वीकृति हुआ, जो कि देख सकते हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तकनीकी शिक्षा विभाग के अंतर्गत ये स्वीकृति हुआ है, जिसमें बोला गया है राजकीय पॉलिटेक्निक राजकीय महिला पॉलिटेक्निक संस्थानों में त्रिस्तरीय पाठ्यक्रम में छात्र छात्राओं को प्रवेश क्षमता में वृद्धि होने के कारण यानी कि सीट बढ़ाया गया है, जो कि आपको पता होगा। यानी त्रिस्तरीय पाठ्यक्रम में छात्र छात्राओं को प्रवेश क्षमता में वृद्धि होने के कारण राजकीय पॉलिटेक्निक और राजकीय महिला पॉलिटेक्निक संस्थाओं में छात्र छात्राओं को कुल स्वीकृति जो संख्या था 48,735 हो गई है, जिसके आलोक में मानविक एवं विज्ञान संकाय के अंतर्गत अंग्रेजी, भौतिक, रसायन शास्त्र एवं गणित विषय में कोर्स समय पर पूरा किए जाने हेतु पर्याप्त व्याख्याता के पद पर होने आवश्यक होगा। यानी कि आपको पता होगा जो सीट बढ़ाया गया है तो समय पर तो मतलब कोर्स खत्म नहीं होगा, इसी के चलते यानी कि इसमें भी वैकेंसी निकाली गई है, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित यानी कुल 46 राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज या राजकीय महिला पॉलिटेक्निक संस्था में अंग्रेजी, भौतिक, रसायन शास्त्र एवं गणित विषय के अंतर्गत पूर्व से यानी पहले से सृजित व्याख्याता के कुल यानी कि 283 पदों के अतिरिक्त व्याख्याता के कुल यानी कि 1 से 31 पदों पर अंग्रेजी, जिसमें अंग्रेजी भी शामिल है, अंग्रेजी के 37 और भौतिक के 29 और रसायन शास्त्र के 36 पदों और गणित के 29 पदों में सृजित किया गया है। यानी कि इसमें टोटल इतना पोस्ट यानी 1 से 31 पोस्ट में स्वीकृति मिला है। और साथ ही इसमें भी दिया गया जो कि 1 से 31 पोस्ट मतलब अलग अलग सब्जेक्ट का भी स्वीकृति दिया गया है। मतलब ये जो भी आप बोल सकते हैं एक प्रकार से टीचर को लेकर ये वैकेंसी निकाली जाएगी, जो कि इसके अंतर्गत होगा विज्ञान प्रौद्योगिकी तकनीकी शिक्षा विभाग के अंतर्गत। तो इसको लेकर भी फुल नोटिफिकेशन आएगा। आपको शॉर्टकट तरीके से इसमें बताया गया है कि मतलब इसमें इस सब्जेक्ट में इतना पोस्ट खाली है। जैसे कि हम आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताया गया, भौतिक में दिया गया 29 पद, रसायन शास्त्र में 36 पद, यानी कि अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग पोस्ट दिया गया है। इतना पोस्ट खाली इस पर स्वीकृति दिया गया, टोटल जोड़ दिया गया यानी 1 से 31 पदों पे यानी कि वैकेंसी आएगी।
तो ये हुआ स्वीकृति। अब यहाँ पे 21 नंबर स्वीकृति वो भी दिया गया है, जो कि इसमें भी मतलब स्वीकृति बोला गया है, कुल 116 पद दिया गया, यानी 116 पोस्ट पे भी इसमें वैकेंसी आएगी, जो कि विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अंतर्गत। तो यही कुल स्वीकृति था। वीडियो आपको दोस्तों कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी का जो स्वीकृति दिया गया आप खुद से भी पढ़ सकते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण स्वीकृति इसमें भी दिया गया। अलग अलग योजना के अंतर्गत अलग अलग आपको लाभ दिए जाएंगे, जिसके बारे में इसमें बताएंगे। तो काफ़ी ज़्यादा वीडियो लंबा हो चुका है, आप कोशिश करिएगा ये PDF डाउनलोड करके खुद से पढ़ें, ताकि आपको सारी जानकारी मिल सके। बहुत सारे स्वीकृति दिया गया है, जिसमें ये भी स्वीकृति दिया गया, जो कि देख सकते अतिथि विख्याता का भी दिया गया, जो कि मानते प्रति घंटा आपको 1400 रुपया मिलेगा। प्रति में मानदेय की बात करते तो 45,000 मिलेगा, जो कि किसके अंतर्गत ये आया है, तो स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत आया है। जो कि कुल 28 पारा मेडिकल संस्था खोलने की योजना स्वीकृति है, जिसमें राज्य के विभिन्न जिलों में 20 पारा मेडिकल संस्था का संचालन 2021 से किया गया है। अलग अलग प्रकार से इसमें भी स्वीकृति दिया गया है, जो कि आप पढ़ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको पूरी जानकारी समझ में आई होगी। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।